Hello students, welcome to my chemistry galaxy channel. पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में पीएच क्या है, पीएच का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है निकालने का, ये कुछ पीएच से रिलेटेड एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था। आज हम लोग डिफरेंट केसेस में यानी डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन हो, एसिड का, बेस का, एसिड बेस मिक्सचर का, डिफरेंट एसिड्स के मिक्सचर का, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाता भी है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। उस पे हम लोग बात करेंगे। ये जो पीएच का जो सीरीज़ चल रहा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये थोड़ा बताना आप लोग को ज़रूरी है कि ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी समझते हुए कुछ ट्रिक्स लगा के कैसे क्वेश्चन सोल्व कर ले। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये सीरीज़ है पीएच पे। लेक्चर 1 के बाद कुछ बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया और बोला कि सर थोड़ा डिटेल में भी अगर इस पे आयनिक इक्विलिब्रियम पे अगर एक वीडियो आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो लेक्चर चलता रहेगा 1, 2, 3 कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं और भी डिफरेंट चैप्टर्स का, पहले तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही कंसेप्ट बेस्ड जो एनसीईआरटी के सिलेबस के आसपास ही होगा, और एनसीईआरटी को काफ़ी इलस्ट्रेट करके बहुत सिंपल तरीके से मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग से ये उम्मीद है कि आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अपलोड करूं आपके पास ये मैसेज चला जाए। और मेरी कोशिश भी होगी कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन का जो दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन में सीख लिए, प्रैक्टिस में काम नहीं हुआ, वो मेरी कोशिश होगी कि वो दूर हो जाए। क्योंकि मेरा प्लानिंग है कि आपको कंसेप्ट समझा दें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दें, ताकि आप घर पे उसको बना लें। और साथ ही साथ जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उसको सोल्व करें, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट पीएच लेक्चर 2, इन विच टुडे वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट पीएच इन डिफरेंट केसेस। ध्यान देना, क्वेश्चंस में आपको एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होगा, एसिड्स का, बेस का, एसिड बेस के मिक्सचर का। इसी सभी सिचुएशंस में जो पीएच कैलकुलेट करने के लिए आएगा वो मेनली 2 केस आएगा। एक केस इंडिविजुअल एसिड या बेस का कोई सॉल्यूशन हो, ये डाइल्यूट हो सकता है, ये वेरी डाइल्यूट हो सकता है, ये हाईली कंसनट्रेटेड हो सकता है। इसको डाइल्यूशन सिचुएशन में ले जाके भी हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि एक मिक्सचर हो, एक पार्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन में एसिड भी हो और बेस भी हो, इसका मिक्सचर हो, या बहुत सारा एसिड्स का मिक्सचर हो, तब पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर जो है इसी पूरे पर्सपेक्टिव के आसपास मूव करता है। जनरली पीएच कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम बच्चों को होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर कौन सा सिचुएशन यहाँ पे है और कैसे इसको आगे बढ़ाएं। कभी कभी एक बहुत सिंपल सा केस है कि एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, सपोज उसमें से कोई एक वीक है, तो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो साल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस हो जाता है या बफर सॉल्यूशन का। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ कंसंट्रेशंस। तो हमको क्वेश्चन बनाने के समय ये
क्वेश्चन पढ़ने के बाद जल्दी से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सिचुएशन क्या है। और जब ये हमारे पास विजुअलाइज या एनालाइज करने का एक तरीका आ जाएगा तो देखिएगा कि ये टॉपिक काफ़ी इजी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ जाए कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो दिमाग में रखना कि फ़िलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं पीएच, ये इंडिविजुअल सिस्टम के लिए, इंडिविजुअल सिस्टम का सॉल्यूशन हो, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस, कुछ इस तरह का केस होगा सिंगल सिस्टम का। यहाँ पर नॉर्मली जो सिचुएशन है वो डाइल्यूट है, या फिर वेरी डाइल्यूट का केस हो सकता है, वेरी डाइल्यूट का केस, या डाइल्यूशन का केस हो सकता है, डाइल्यूशन का केस हो सकता है, उसमें पीएच पूछेगा। हाईली कंसंट्रेटेड का भी केस है, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर 1 में देखा होगा कि हाईली कंसंट्रेटेड के केस में हम लोग को मोलर कंसंट्रेशन के प्लेस पे एक्टिविटी ऑफ H+ लेना पड़ता है, जिसमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक आता है, वो आयनिक इंटरेक्शन है। तो जनरली हाईली कंसंट्रेटेड के केस में थोड़ा सा कम्प्लेक्शन है, और अभी हम लोग को फ़िलहाल इस लेवल पे जेई या नीट के लेवल पे बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पीएच कभी कभी 0 से नीचे माइनस चला जाएगा, 14 से ऊपर चल जाएगा, तो थोड़ा सा लगेगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फ़िलहाल हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, और मेन हम लोग को बात करना है इस तीनों केसेस में। आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो इस तीनों केसेस से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल सिस्टम में हम लोग बात करेंगे। अब क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को पहले हम लोग को देखना होगा। आपके पास कुछ इनपुट्स होना चाहिए, तो वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो लेक्चर 1 में मौजूद भी है, बेसिक रिक्वायरमेंट, और वो कुछ इस तरह का है। पहला तो है कि आप एक्वस सॉल्यूशन के केस को डील कर रहे हैं, और जनरली हम लोग 25 डिग्री सी पे ही बात करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जो इसका कि यूज हम लोग करेंगे, जिसका एप्लीकेशन यूज करेंगे, वो है कि मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा 25 डिग्री सी पे वो -14 होगा, नंबर 1। इसमें अगर हम माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो दिस बिकम्स पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। पी क्या है, ये माइनस लॉग है, सोरेंशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेक्चर 1 में चेक कर लेना। नेक्स्ट वन इज पीएच माइनस लॉग H+ मोलर कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। उसी तरह से POH माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैलकुलेशन में हम लोग यूज करेंगे कि अगर इफ़ H+ इज इक्वल टू x × 10⁻⁻⁻, तो आप डायरेक्ट pH लिख देंगे y माइनस लॉग x। ठीक है, उसी तरह से अगर सिमिलरली इफ OH माइनस इज गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन टर्म लाइक दिस, तो आप POH भी डायरेक्ट लिख सकते हैं y माइनस लॉग x। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसका कि सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखो यहाँ पर बार बार लॉग का टर्म आ रहा है, ठीक है, तो लॉग से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ अगर याद है तो फिर एग्ज़ाम में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से बना लेंगे। ऐसे लॉग के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होना है, कुछ सिंपल सा वैल्यू तो पता भी है, log 1 0 है, log 10 1 है। कभी कभी क्वेश्चंस में सप्लाइड भी होगा, नहीं भी सप्लाइड है तो हम लोग कुछ इंटेलिजेंट गेस करके जो हमारे पास लॉग का वैल्यू है
उससे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पर लॉग का कुछ वैल्यू आपको मेंशन करा देता हूँ। निश्चित रूप से आपको पता भी है, लेकिन बावजूद इसके आप ध्यान में रखेंगे। log 3 0.47, log 4 log 2 स्क्वायर कर देंगे log के प्रॉपर्टी से, 2 log 2 का वैल्यू यहाँ से दे देंगे। ठीक है, log 5 0.699, आप रफली 0.70 लेके बढ़ सकते हैं। log 6 log 2 इंटू 3 कर देंगे, log 2 प्लस log 3, दोनों का वैल्यू पता है। कहने का सेंस है कि कुछ अगर नंबर्स का log मालूम है तो आप उसका यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। log 7 0.84, log 8 तो log 2 पे पावर क्यूब 3 log 2, we have the value of log 2, log 9 log 3 स्क्वायर 2 log 3 log 10 1। इतना अगर हमारे पास है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एज ए रेफरेंस ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल केस में हमारे पास जो सिचुएशन है वो है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला केस एसिड का ले लेते हैं और साथ ही साथ कंपेयर करते चलते हैं बेस का। एसिड और बेस का आपको आइडिया होगा आर्हेनियस के कंसेप्ट से। चूँकि एक्वस सॉल्यूशन है तो आर्हेनियस ही वैलिड है, ब्रोंस्टेड भी वैलिड है, लेकिन फिलहाल आर्हेनियस वाले कंसेप्ट से काम चल जाएगा। एसिड जो H प्लस प्रोवाइड करे, बेस जो OH माइनस प्रोवाइड करे। यहाँ पर ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और ये वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अब कोई डिफरेंस हम नहीं करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग है वीक है तो कोई अलग अलग फार्मूला, एक ही फार्मूला से ये काम चल जाएगा। हाँ, वीक है तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा वीक है या नहीं है। पहले तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो 100% आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड हो, और ये पार्शली आयोनाइज्ड हो या डिसोसिएटेड, पार्शली आयोनाइज्ड, ये वेरी वेरी लेस देन 100%। तो इसके बारे में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता चलेगा? तो अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन अगर ये मेंशन है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन मेंशन है, या ये आपसे पूछ रहा है निकालिए। और नंबर 2 के मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसी तरह से के भी हो जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो वीक क्वेश्चन में आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये वीक सिस्टम है, या तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा हो, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड है तो के, बेस है तो। अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल है तो आप समझ लेना वो वीक सिस्टम है। तो फिर वो फार्मूला में ये टर्म जब आएगा तो उसका यूज भी करेंगे। फिलहाल हम लोग इंडिविजुअल सिस्टम जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड और बेस का, वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, दोनों के लिए एक कॉमन फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, एसिड है तो एसिड निश्चित रूप से ये प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन में H प्लस।
अब H प्लस एक भी हो सकता है, HCl के केस में 2 भी हो सकता है, H2SO4 के केस में। तो यहाँ पर हम एक टर्म लिखेंगे N, जो बताएगा नंबर ऑफ H प्लस फर्निश्ड बाई द एसिड इन सॉल्यूशन। ओके, और अगर सिमिलरली सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड कर दे बेस पे तो ये हो जाएगा सब्सटेंस दैट प्रोवाइड OH माइनस। तो यहाँ पर N हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड। क्लियर? तो एक टर्म आपको N के बारे में ध्यान रखना है, और इस स्थिति में इसका एक जनरल फॉर्म हम लोग दे देंगे HNA, और इसका जनरल फॉर्म दे देंगे BOHN, यानी दिस कैन गिव NH प्लस, दिस कैन गिव NOH माइनस। यहाँ पर N इंडिकेट, यहाँ पे N जो है ये आप ध्यान में रखना कि बहुत सारे केस में N1 भी होगा, जैसे N1 इस तरह के सिस्टम को मोनो सिस्टम, एसिड है तो मोनोप्रोटिक बेस है तो मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं, बेस एसिड को मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से N1 है, जैसे N1 कहाँ कहाँ है, HCl है, HBr है, CH3COH है, HCN है, फॉर्मिक एसिड है, फिनॉल है। इस तरह से दीज आर मोनो सिस्टम जिसमें N1 है। एसिड के केस में, अगर बेस के केस में लेते हैं तो NaOH, N यहाँ भी 1 है, KOH, N यहाँ भी 1 है, NH4OH यहाँ भी N1 है। कभी कभी लिखा रहेगा एक्वस NH3, तो एक्वस NH3 का मतलब भी NH4OH, तो इस दोनों केस में N1 है। सेकेंड N = 2, जिसमें एक से अधिक H प्लस या OH माइनस मिले, वो भी आपको सिस्टम का केमिकल फार्मूला देखने से पता चल जाएगा। H2SO4 N2 है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 N2 है, बहुत सारा है, साइट्रिक एसिड है 1 2 3 है, पॉलीट्रॉपिक इसको सिस्टम बोलते हैं, CaOH होल 2 N2 है। तो इस तरह से हम लोग N का सेंस समझ में आ रहा है। क्लियर? एक्चुअली ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे जो फार्मूला आने जा रहा है उसमें N एक इम्पॉर्टेंट टर्म होगा, तो निश्चित रूप से N का मतलब समझ गए, N कैसे कैलकुलेट करना वो समझ गए। क्लियर? अब मैं आता हूं उस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एक्सप्रेशन पे। तो लेट द एसिड इज HNA, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन जो है, इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी में है M। अब ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। तो जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमको, H प्लस। तो H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा एसिड के केस में, बस ध्यान रखना है H प्लस। आप डायरेक्ट लिख देना N × M × अल्फा, ये डायरेक्ट आप लिख देना। जहाँ पर N का मतलब अभी मैंने समझा दिया, M का मतलब मोलरिटी से है, और अल्फ़ा जो है ये मोलरिटी है, और अल्फ़ा जो है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और उसी तरह से अगर बेस होगा तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, यस OH माइनस, वेरी गुड। तो N × M × अल्फ़ा एज यूजुअल। यहाँ N था नंबर ऑफ H प्लस, यहाँ N हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस, बाकी सब का मीनिंग एक है। ठीक है, जैसे ही H प्लस मिल गया, अब ध्यान देना आपको pH मिल जाएगा। स्टेप ही है, इसी स्टेप पे ध्यान देना है।
आयनिक इक्विलिब्रियम के किसी भी क्वेश्चन में इफ यू वांट टू फाइंड द पीएच, तो आइदर गेट H प्लस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और गेट टू H माइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और एक बार अगर ये मिल गया तो बन जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, POH। और जब POH मिल गया तो pH मिल गया, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 14। तो हम लोग pH कैलकुलेट दोनों केस में कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने n आपको सिखा दिया, अब मैं बताता हूँ m और अल्फ़ा कैसे हम लोग क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन यहाँ मोलरिटी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी पहला सिचुएशन डायरेक्टली गिवन यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी देते चलूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक सिचुएशन है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCOH। क्लियर, मोलरिटी 0.5 है, समझ में आ रही है बात। चलिए, दूसरा हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े। तो मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोल दिया हुआ है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, मोलरिटी आ जाएगा। हो सकता है मोल मास दिया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, मास इन ग्राम बाई मोलर मास या मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। फॉर एग्जांपल, इस पे भी एग्जांपल देखते हैं। 10 ग्राम CaOH whole 2 is dissolved in 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर ये एज्यूम कर लेंगे कि वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, देखो मास दिया हुआ, तो यूज़ दिस फार्मूला। तो मास बाई मोलर मास, मोलर मास क्या हो जाएगा 40 प्लस 16 1 17 दूना 34 बाई 600। लेकिन देखो यहाँ लीटर चाहिए, मिलीलीटर में है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे 1000, ऊपर आ जाएगा। क्लियर, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से मोलरिटी निकल जाएगा। हो सकता है कि आपको मोलरिटी डेंसिटी वाले टर्म से भी क्वेश्चन में आ जाए यूज करने के लिए। मोलरिटी अगर मास परसेंटेज दिया हुआ हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ हो ग्राम पर मिलीलीटर में, तो यहाँ से भी मोलरिटी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। याद होगा 10dx, यहाँ पर मास परसेंटेज है x और d है डेंसिटी, तो 10d डेंसिटी x मास परसेंटेज बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। आप इससे भी डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 63% वेट बाई वेट HNO3 सॉल्यूशन, इसका डेंसिटी दिया हुआ लेट 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वेट बाई वेट का मतलब मास परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर मास परसेंटेज है और डेंसिटी है, तो डायरेक्ट हम मोलरिटी निकाल लेंगे। 10dx, 10d 1.4, x 63, और इसका मोलर मास भी 63 ही होगा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो। 1 प्लस 14 प्लस 48, 8 4 12 1 13, 4 1 5 1 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो मोलरिटी इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन का भी काम हो गया। नेक्स्ट टर्म इज अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। अब देखो अल्फा से रिलेटेड क्या क्या होगा, ये डायरेक्टली गिवन होगा, डायरेक्टली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, या परसेंटेज के टर्म में होगा। अगर परसेंटेज के टर्म में होगा तो 100 से डिवाइड कर देना। इस सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे। मान लो एक सिचुएशन है CH3COH इज 20% आयोनाइज्ड, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है A 0.5 या लिखा रहेगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ SCOH इज 0.18। तो ये दो सिचुएशन से आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ अल्फ़ा क्या होगा, देखो परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 20/100, और यहाँ अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ, डायरेक्ट दिया हुआ है 0.18, पुट कर देंगे। कभी कभी क्या होगा कि आपको फाइंड करना होगा, तो इसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा K और KB। KB हो गया, K हो गया एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, KB हो गया बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो जब ये दोनों दिया रहे तो डायरेक्ट अल्फा निकाल लेना, Ka/C रूट ये एसिड के लिए और Kb/C रूट ये बेस के लिए। जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं देखता हूँ। the ionization constant of a 0.1 molar HA is 2 × 10⁻⁻⁵। हमको अल्फ़ा पता करना है, अल्फ़ा। तो देखो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एसिड है, आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब K दिया हुआ है और यहाँ पर C है, इसका रूट निकाल लेंगे। 2 × 10⁻⁻⁵, यहाँ 0.1, क्लियर। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁻⁴, 1.41 × 10⁻², आगे अल्फ़ा पुट कर देंगे। तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है अल्फ़ा के लिए, क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको डिफरेंट टर्म को डिस्कस। अगेन उस फार्मूला पे आते हैं कि अगर इफ़ एसिड इज गिवन देन H + N × M × अल्फ़ा। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। कभी कभी क्या होगा कि कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में होगा। अगर नॉर्मलिटी हो कंसंट्रेशन तो फिर N नहीं लेना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी इनटू अल्फ़ा, स्मॉल n नहीं लेना है, याद रहेगा। मोलरिटी में ही स्मॉल n चाहिए, नॉर्मलिटी में नहीं चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से अगर BOH है तो OH माइनस में निकालने में N × M × अल्फ़ा, और अगर नॉर्मलिटी है तो N × अल्फ़ा। ये आप अलग से ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको बनाएंगे हम लोग। केवल मैं सिचुएशन लिख रहा हूँ, बाकी pH आपको निकालना है, या pH हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 0.01 मोलर HBr सॉल्यूशन, यहाँ पे pH निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन, यहाँ पे pH पता करना है, यहाँ पे pH पता करना है, ठीक है।
तो देखो एसिड है तो पहले क्या निकलेगा H प्लस, डायरेक्ट यूज कर लेना N इंटू एम इंटू अल्फ़ा। N कितना 1, M 0.01, अल्फ़ा कोई इंडिकेशन नहीं, जानते भी स्ट्रॉन्ग है 1, स्ट्रॉन्ग के केस में अल्फ़ा 1 होगा, ये ध्यान रखना। अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम का मतलब 100% आयोनाइज्ड, तो 100% आयोनाइज करेगा तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 100/100। तो यहाँ पे हो गया हमारा सीधा 10⁻⁻², तो pH आ गया 2। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं देखो यहाँ बेस है तो क्या निकलेगा, यस OH माइनस 10⁻⁻², या पहले लिख लेंगे N इंटू एम इंटू अल्फ़ा एज यूजल 1 इंटू 0.1 इंटू 1 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁻²। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा POH, देयरफॉर pH हो जाएगा 14-2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज 10% आयोनाइज्ड, pH क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप डायरेक्ट लिख लो H प्लस, क्यों एसिड है, N इंटू एम इंटू अल्फ़ा। N देखो 1, दिस वन आयोनाइज 1, 0.01 अल्फ़ा, यस अल्फ़ा इज गिवन। यही मैं आपको समझा रहा था कि वीक सिस्टम के केस में परेशान नहीं होना है, ऐसा एडिशनल हिंट होता है जिससे पता चल जाए कि अल्फ़ा है। तो 10/100, तो ये हो गया 10⁻⁻3, pH 3। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, ए 0.05 मोलर oxalic acid is let 8% ionized, 8% आयोनाइज्ड। देखो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये इसमें ये 2H प्लस प्रोवाइड कर देगा, H2C2O4, H2C2O4। तो यहाँ पर N हो गया 2। ठीक है, एसिड है तो डायरेक्ट लिख देंगे H प्लस N इंटू एम इंटू अल्फ़ा। देखिए क्या क्या है, 2 है N2, M है 0.05, अल्फ़ा है 8/100। कितना हो गया देखिए, ये हो गया 5 दूना 10, 0.1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻², यानी 8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से देखना, 10⁻⁻3। तो pH क्या हो गया, यस 3 - log 8, 3 - log 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a 0.02 molar a weak acid HA is given. Its ionization constant यानी Ka
is 1.8 into 10 to the power minus 5. Let find pH. Find pH. ठीक है, एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट फॉलो द एक्सप्रेशन n इंटू एम इंटू अल्फा. n देखो कितना है 1, m कितना 0.2, अल्फ़ा कितना देखो k दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि अल्फ़ा हो जाएगा k बाई सी. तो k बाई सी, c और ये दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा k इंटू सी, इसको भी c मान लेंगे. तो ये हो जाएगा 1.8 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.02. ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो 1.8 इंटू 2 10 टू द पावर माइनस 7, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 36 इंटू 10 टू द पावर नीचे जाएगा तो माइनस 8. ओ easily calculated. Now h plus becomes square root of this 6 10 to the power minus 4. Good, 10 to the power minus 4. Therefore pH 4 minus log 6, get the value of log 6, log 2 into log 3. क्लियर. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, आप बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैं H2SO4 का केस लेता हूं ताकि आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी का केस समझ में आए. दो सिचुएशन लेते हैं. 0.01 मोलर H2SO4, 0.01 नॉर्मल H2SO4. देखो यहाँ पर मैंने नॉर्मलिटी में ले लिया, मोलरिटी में, ताकि आपको डिफरेंस जो मैंने समझाया था वो समझ में आ जाए. तो यहाँ पर H प्लस क्या हो जाएगा n इंटू एम इंटू अल्फ़ा. ठीक है, तो n हो गया 2, m हो गया 0.01, अल्फ़ा 1 है स्ट्रॉन्ग, 0.2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. pH हो जाएगा log 2 माइनस log 2, है ना. तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.3, 1.7. Now see the case of normality. n नहीं लेना है, ओके, इग्नोर n. नॉर्मलिटी में स्मॉल n नहीं लेना है. अल्फा 1 माइनस 2, pH 2. तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मोलरिटी में है तो pH कम आ रहा है, नॉर्मलिटी में है तो pH ज़्यादा आ रहा है. तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह का कह सकते हैं कि फॉर पॉली सिस्टम जैसे ही हम लोग मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कंपेयर करेंगे सेम सिस्टम के लिए, तो देखना pH इसका कम है मोलरिटी का, यानी उल्टा कर दो, यहाँ नॉर्मलिटी मोलरिटी, तो pH डिक्रीजेस. ये कुछ ऐसा सोच सकते हैं, बाकी तो बहुत सारा सिचुएशन आप खुद से क्रिएट करके बात करेंगे. पॉली सिस्टम के लिए, सेम सिस्टम अगर हो, पॉली हो, तो मोलरिटी में pH कम आएगा. अगर मोनो सिस्टम हो, मोनो हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्मॉल n 1 हो जाता है. तो मोनो सिस्टम में pH सेम आएगा. तो चलो एक चीज़ ध्यान में रखना, इस तरह से कुछ नया नया आप लोग भी सोच सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. 3.4 ग्राम NH3, ये अच्छा क्वेश्चन है. इज डिजॉल्व्ड इन
water and volume of solution is made to let 800 milliliter. ठीक है. If Kb of NH4OH is 1.8 into 10 to the power minus 5, find pH of the solution. इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी नज़र आएंगे एग्ज़ाम्स में. अब देखो यहाँ NH3 है और NH4OH. तो अभी मैंने समझाया था कि NH3 जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो NH4OH देगा. अब ध्यान देना, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है. अब देखो ये कितना मोल है, 3.54 ग्राम, यानी इतना मोल. तो ये भी कितना हो जाएगा, इतना मोल. तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले मोल यहाँ से निकाल के इसके बराबर कर देना. अब इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, मोलरिटी ऑफ NH4OH. देखो मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो 3.4 बाई 17, वॉल्यूम कितना है 800, लीटर में बदल देंगे. देखो कितना हो जाएगा, ये कट गया 2, ये कट गया इससे 2/8, 1/4. ठीक है, मोलरिटी आ गया. अब आसानी से आप बना सकते हैं. बेस यस OH माइनस N इंटू M इंटू अल्फ़ा. N कितना 1/4 अल्फ़ा. ओ KB कोई दिक्कत नहीं है, KB/C, और ये भी एक्चुअली C है तो KB इंटू C. तो KB/C आ गया. ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं. तो OH माइनस हो गया KB इंटू C. हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं. KB है 1.8 माइनस 5, C है 1/4. ओके, तो ये हो जाएगा 18/4 10 टू द पावर माइनस 6. 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, तो ये 4, ये अगर 4 होता तो 2 होता, तो 4.5 है तो 2 से ज़्यादा, तो लेट इट इज़ 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो यहाँ से हमारे पास POH आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2.12. ये मैंने अप्रोक्सीमेटली यूज किया है. एंड देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH. अब वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको कंपटीशन और NCERT में मिलेंगे. आप ध्यान से इसको देख लेना, ये बन जाएगा. तो इस लेक्चर को आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूशन और मिक्सर्स के बारे में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.